तैयार हो जाओ, विचलित न हो। मेरे मार्ग में जो चलता है कभी विचलित होता नहीं है। मौसम आए जाए, कुछ भी हो जाए, तैयार થઈ જજો। कयरे ते खलु 22 परिसहा समणेणम भगवया महावीरेणम कासवेणम पवेया जे भिक्षु सोचा नचा जिचा अभिभूया भिखा रहे परी वयंतो पुट्ठणो वीणी हणेजा। शिष्य पूछता है परमात्मा को कि हे प्रभु, आप ये 22 परिसह की बात करते हैं क्या ये? तो परमात्मा महावीर जवाब देते हैं और कहते हैं कि हम श्रमण मार्ग पे हैं, हमें अपना श्रम, अपनी सत्ता, कर्म सत्ता को ललकारना है अपने बल पर। किसी के बल पर हमें चलना नहीं है। कोई हम कल्याण इस जगत में नहीं कर सकता। कोई इस जगत में मेरा कल्याण नहीं कर सकता। मेरा काम मुझको ही करना है, ऐसे परमात्मा स्वयं कहते हैं। मैंने भी मेरा काम मैंने किया, तेरा काम तू करेगा, मैं तो सिर्फ मार्गदर्शन दूंगा। द होल थिंग इज दैट के भैया सबसे बड़ी कर्म सत्ता, न बाप न मेरा बेटा, न बीबी न बेटारी, ये बाप न तेरा बेटा, न कोई थे तेरा। द होल थिंग इज दैट के भैया सबसे बड़ी कर्म सत्ता, सबसे बड़ी कर्म सत्ता। इस कर्म सत्ता को ललकारने में लगो लगो लगे लगो। इस कर्म सत्ता को ललकारने में लगो लगो लगे लगो। द होल थिंग इज दैट के जागो सबसे कर्म सत्ता। हमारी लड़ाई कर्म सत्ता से अभी शुरू होने जा रही है। नींद आए तो नींद को भी ललकारना है। अब तीसरे सूत्र में कहते हैं, ईमे ते खलु 22 परिसहा समणेणम भगवया महावीरेणम कासवेणम पवैया जे भिक्षु सोचा नचा जिचा अभिभूय भिखारये परिवयं तो पुट्ठोणो वीणी हणेजा। तम जहां दिगिंछा परिसहे, पीवासा परिसहे, सीय परिसहे, उसीण परिसहे, दंस समय दंस मसय परिसहे, अचेल परिसहे, अरई परिसहे, इत्थि परिसहे, चरिय परिसहे, निसीह्या परिसहे, सेज्जा परिसहे, अकोस परिसहे, वह परिसहे, जायणे परिसहे, आलाभ परिसहे, रोग परिसहे, तणफास परिसहे, जल्ल परिसहे, सक्कार पुरक्कार परिसहे, पण्णा परिसहे, अण्णाण परिसहे, दंसण परिसहे। इस प्रकार 22 प्रकार की तकलीफें भगवान ने बताई कि ये एक कॉमन फीचर्स है जो हमारे जीवन में आया करेंगे। तो जैसे हमने केदारनाथ के लिए वुलन्स ले लिए, रेनकोट ले लिए, हर प्रकार से सज्ज बन गए, तैयारी कर ली, उस प्रकार हमें अभी अपनी तैयारी करनी है भगवान के मार्ग पे जाने के लिए कि ये सब होने वाला है। क्या क्या होने वाला है? तो यहाँ भगवान बताते हैं 22 प्रकार की परेशानियां आने वाली है। हाँ, सब जगह मैगी नहीं मिलने वाली है। भूख लगेगी, मैगी नहीं मिलेगी, भजिया नहीं मिलेगा, कजिया होगा। प्यास लगेगी, पानी नहीं मिलेगा। ठंडी, कड़कड़ती ठंडी मिलने वाली है। तैयार हो जाना। और गर्मी में ऐसी गर्मी होगी कि सारे कपड़े निकाल देगा तो भी तू बच नहीं पाएगा, ऐसी गर्मी होगी। और जीव जंतु का प्रकोप ऐसा होगा, ऐसा होगा, ऐसा होगा।
तुझे स्थान छोड़ के भाग जाना पड़ेगा। ऐसा प्रकोप जीव जंतुओं का होगा, डांस मच्छर वगैरह तेरे शरीर पे काटेंगे। ये सब होने वाला है। आर यू रेडी? मच्छर के लिए क्या किया है? अचेल परिसह। पहले मच्छर की बात कही, फिर अचेल कपड़े नहीं है, क्या करोगे? ठंडी है, गर्मी है, प्यास है, भूख है, हाँ ये सब आने वाला है। हाँ अभी तो क्या है, दमादम मस्त कलंदर, हाँ पुण्य का पहला नंबर, धमाधम मस्त कलंदर। पुण्य का इतना हम पर, पुण्य की कृपा है, हम कुछ अच्छा कार्य करके आए हैं इसलिए ये सब मिला है। लेकिन ये स्टेशन जाएगा ना, मानव स्टेशन, फिर क्या होगा कुछ पता नहीं है। मानव स्टेशन जाएगा फिर क्या होगा कुछ पता नहीं। अरति परिशः, स्त्री परिशः, अरति परिशः, स्त्री परिशः, चर्या परिशः, निषध्या परिशः, शय्या परिशः। क्या क्या परिशः आने वाले हैं? परमात्मा एक एक परिशः को विशेषता पूर्वक समझा रहे हैं। मैं आपको शॉर्ट में समझा रहा हूं। कपड़े कभी मिलते हैं, कभी नहीं मिलते हैं, कभी अच्छे मिलते हैं, कभी फटे हुए मिलते हैं, कभी जरी पुराने मिलते हैं। और जब भगवान के मार्ग पे चलते हैं ना, थोड़ा कंटाला भी आता है। क्या हूं मंडी पैड़ा છે तो ए भाई આનો અવાજ કેમ આમ થાય છે, કપાય છે? રૂપિયું છે? ના ના ના, હવે થાકી ગયું છે આમાં કંઈ। હા બદલ્યું છે આજે? સેલ બદલ્યા છે આજે? નહીં નહીં, આમાં સેલ બદલ્યા છે? કાલથી ચાલે ને, બિચારું થાકી ગયું છે। આપણે ન થાકીએ, આપણી સાથે પ્રભુ છે, એ નવરું છે ને, નવરાઓ થાકી જાય। એ એક પરિસર છે, માઇક પરિસર। तो अरति परिशः, अरति परिशः का मतलब क्या है? हम शुरू में तो उत्साह में आते हैं, एकदम तोड़ी नाक तबला ने फोड़ी नाक पेटी, हे प्रभु मने हमणा ने हमणा मोक्ष मળી જાય એવું કંઈ કરી નાખ। હા એવા સુરમાં આવે, એવા સુરમાં, સુરમાં ભોપાલી। તો પછી થોડુંક ચાલીએ, થોડુંક, અમે 48 કલાક ચાલુ થયું। હા ઓલું તો બહાર હતું ને, હા અહીંયા રેસિડેન્શિયલ છે, એમાં જરા વધારે ગડબડ થાય। ઓલું શું છે, બહારમાં તો નદી કિનારો દેખાય, पहाड़ देखाय, सब कुछ नज़ारा मिलता है प्रभु का, और बीच में थोड़ा खांचा मिलता है, गैप मिलता है फ्रीडम का, तो वहां चल जाता है। लेकिन जब हम एक स्थान में स्थिर होते हैं
और 48 घंटे ऐसे कंटिन्यूस चलता है। और ये तो 48 घंटे, हम जब उपध्यान में बैठे 18 दिन एक ही। हाँ, और इस साल तो अभी एक 1 ग्रेड अप स्टेर्स, 1 ગ્રેડ અપ કેટલા લોકો તૈયાર છે ભાઈ? જરા જોઈ તો લઉં. આવવાનું છે 13 નવેમ્બરે. હા, ઓ સોરી, હા જી, 13 ડિસેમ્બર, 13 ડિસેમ્બરે. હા, પાર્ટ 1, 2 and 3, 4 બેવ. કોઈ હાથ ઉપર હમણાં નથી કરતા, એક જણ સિવાય. કાંઈ વાંધો નહીં, તમારા દિલ હમણાં ગભરાઈ ગયા છે, ઠંડીથી ઠૂઠવાય છે. तो यहाँ भगवान बोलते हैं कि मेरे मार्ग पे चलते चलते कभी कभी ऐसा दुगंछा होती है कि हवे बहु થઈ ગયું, જરાક હવે પોરો ખાऊं, लेकिन वहां ऐसा संभव नहीं है, तो वो भी परिसर है. हाँ, कि हवे જરાક श्वास तो लेवा दियो. नथिंग डूइंग मैन, लगे रहो मुन्ना भाई. हाँ, અહીં તો હમણાં ને આ તો ભગવાન જે વાત કરે છે એની વાત ચાલે છે ભાઈ. હા, દિગંબર થઈને બહાર ફરવાનું અને આવી ઠંડીમાં ઠૂઠવાવાનું, પછી આ બધા પ્રોબ્લેમ આવે એને સોલ્વ કરવાના. સોલ્વ કાંઈ નહીં, બસ ઝેલવાનું. નો સોલ્વિંગ, ઓનલી ઝેલિંગ. રેડી ને ભરતભાઈ? હા, પાછળની સીટમાં ગડબડ થઈ જાય, એ તમારો પરિસર હતો. 4 કલાકમાં ફ્યુઝ ડાઉન થઈ ગયું હતું સ્ટાર્ટિંગમાં. हाँ, ये सवाल है, एक सवाल है गुरुदेव. हाँ हाँ, बोलिए बोलिए भैया. अपने सत्संगी है सुरेंद्र भाई हरिया. हाँ हाँ, बोलिए. પ્લીઝ ગુરુદેવ, ડિવાઇન દેશના ચાલુ હોય ત્યારે પૂછવાનું છે, દીકરાના અવસાનને 4 મહિના થયા છે, બરાબર છે. એની વારંવાર યાદ આવે છે હા અને ઘડી ઘડી રડી પડાય છે, હા, કંઈ જ સૂચતું નથી, પરિસર છે. શું કરવું? હમ. સુરેન્દ્ર હરિયા, બહુ જ ડિસ્ટર્બ છું અને રિટાયર થયા બાદ શું કરવાનું? અરે પહેલા એક પ્રોબ્લેમ તો સોલ્વ કરો, પછી રિટાયર ને ટાયર. રિટાયર જેવું આ દુનિયામાં, જગતમાં, જીવનમાં કંઈ છે નહીં. पहली बात, देर इज नथिंग लाइक रिटायरमेंट. हाँ, भगवान अभी ये परिसर में यही बोल रहे हैं कि भाई जब तक मोक्ष नहीं होता, देह देहातीत दशा नहीं होती है, तब तक सब कुछ झेलना 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 है. इसीलिए भगवान ये दूसरे, पहली बात बोल दी भाई, पहले गुरु का हाथ पकड़ ले. तेरा सब कुछ खेवैया वो है, उसका हाथ पकड़ ले और फिर वो जो बोले, वो जो शक्ति दे, जो हिम्मत दे, वैसा चलना है. कंटाला लाना नहीं है, वो जो जैसे बोले वैसे चलना है, कंटाला लाना नहीं है. और इसमें अभ्यास करना पड़ेगा. हम तो आ गए ऐसे ही केदारनाथ बद्रीनाथ, उसका अभ्यास करना चाहिए. तो ये भगवान यही बोल रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, हमको बता रहे हैं कि स्टार्ट ट्रेनिंग योर सेल्फ. आई एम शोइंग यू व्हाट इज गोइंग टू कम इन योर लाइफ एंड यू कैन डू नथिंग अबाउट इट. डोंट ट्राई टू सॉल्व प्रॉब्लम्स. प्रॉब्लम इज गोइंग टू कम. यू कैन नॉट सॉल्व द प्रॉब्लम्स. यू हैव टू क्रिएट अ प्रिवेंटिव सिस्टम ऑफ योर ओन सेल्फ. You have to create the preventive system of your own self. प्रिवेंटिव यानी क्या? ये आने वाला है, भूख लगने वाली है तब खाना नहीं मिलेगा, प्यास लगेगी तब पानी नहीं मिलेगा, ठंडी होगी और तेरे पास समझो बुलंस नहीं है तो क्या करेगा? आज भी हमारे दिगंबर साधु मैं देखा हूं, ठंडी में, जो ठंडी में हम 4 इधर लगाते फिर भी कम पड़ता है, फिर भी कम पड़ता है.
और यहां ये हमारे दिगंबर साधु आज भी देख लो, अचेल अवस्था में, एक कपड़ा नहीं है अंग पर, एक कपड़ा नहीं है अंग पर, और फिर भी यही ठंडी में यही विचरण करते हैं। आपको हरिद्वार में भी मिल जाएंगे ऐसे दिगंबर साधु। नॉर्थ में दिगंबर साधु ज्यादा करके इस नॉर्थ में मिलेंगे, और नॉर्थ की ठंडी और गर्मी दोनों तेज होती है, तड़केदार होती है, तड़ाकेदार होती है। तड़केदार तड़ाकेदार होती है, ठंडी और गर्मी दोनों। और ऐसा कैसे वो झेलते होंगे? शरीर उनका भी है, हमारा भी है, वो भी इस दुनिया में रहते हैं, हम भी इस दुनिया में रहते हैं। वो करते क्या विशेष? बस वो हमें करना है। दैट इज कॉल्ड ट्रेनिंग। ये ट्रेनिंग की बात है। हम इतने छोटे से 2-4 एक पहाड़ चढ़े, एक 5-6 दिन ठंड में रहे, हाँ बराबर है। उसमें इतने विचलित हो गए, कोई ये बीमार पड़ गया, कोई वो बीमार पड़ गया, इसको बुखार हो गया, ना उसको शिकार हो गया, ना उसकी खांसी हो गई, ना उसकी बासी हो गई, ना उसको ये हो गया, ना ते हो गया, ना। देखो देखने की बात क्या है, एक दूसरे के दुश्मन बन रहे हैं। इसमें भी एक दूसरे के दुश्मन बन रहे हैं। प्रभु की वाणी सुनने आए हैं और अपनी बुद्धि लगा रहे हैं। ये सबसे बड़ा इंसल्ट है भगवान का। भगवान ने ये कहा, तेरा प्रोटेक्शन खुद कर ले, दूसरे को बता मत तुझे क्या करना है, नहीं तो जिंदगी भर मार खाते रहेगा, तेरे पल्ले कोई नहीं आएगा। ये समझ लेना। ये जितनी हाउसिंग सोसाइटियों में, मैं आपको अभी दाखला देता हूं कोरोना का, जितनी ये वेस्टर्न लाइन में जितनी हाउसिंग सोसाइटियों ने अपने सोसाइटी मेंबर्स को तड़पा तड़पा के इंप्लीमेंटेशन करवाया, ये लगवाया, वो लगवाया, ये किया, वो किया, उसी हाउसिंग सोसाइटी में सबसे ज्यादा केस निकले हैं। मानवता, आत्मीयता, मैत्री का टोटल अभाव और भय से भरे हुए, और 24 घंटों वही न्यूज पढ़े, उसी की चर्चा करे, ये करे, वो करे, बे करे। अरे निकल भैया, उससे बाहर निकल। कोई माइका लाल तुझे नहीं बचाएगा। कोरोना नहीं तो उसका भय आके तुझे खा जाएगा। यही हुआ है। जब भय होता है इंसान को, तो आपके अंदर जो वास्तविक कमजोरी होती है वो हावी हो जाती है, वो समय नहीं देती। फिर सबसे बड़ा बुखार है भय, सबसे बड़ा रोग है भय। वो वायरस बेचारा क्या करेगा, वो बेसहारा है भैया। क्या तू इतना डरता है उससे, इतना बड़ा अलमस्त होकर? हाँ, आ जगनी माया छोड़ी ने वैभव ने कर छोड़ी, आ जगनी माया छोड़ी ने वैभव ने कर छोड़ी। जोगी थईने जाय महावीर, जोगी थईने जाय, जोगी थईने जाय महावीर, जोगी थईने जाय। जगनी माया छोड़ी ने वैभव ने कर छोड़ी, आ जगनी माया